नमस्कार दोस्तों, आर.एस. देवासी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक लोक देवता हुए पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पाबूजी। पाबूजी राठौड़ का जन्म दोस्तों कोलूमंड फलोदी में हुआ था। कोलूमंड फलोदी में हुआ था। पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम दांदल जी राठौड़ था। और माता का नाम दोस्तों कमला दे था। बाबूजी की माता का नाम क्या था? कमला दे। बाबूजी की पत्नी का नाम दोस्तों फूलम दे या सुप्यार दे था। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी था। बाबूजी के दो सहयोगी हुए दोस्तों, चांदा और डेमा। दोनों भील जाति के थे, भील भाई थे। बाबूजी का मेला दोस्तों चैत्र अमावस्या को लगता है कोलूमंड फलोदी में। बाबूजी राठौड़ कौन सी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं दोस्तों? रायका या रेबारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। देवासी समाज आता है मारवाड़ में। तो बाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि एक अप्सरा थी। तो अप्सरा मारवाड़ में उतरती है और एक मारवाड़ में एक नदी था, तो उस नदी में स्नान कर रही थी। तो पास से दांदल जी राठौड़ गुजर रहे थे, घोड़ी लेके घूमने निकले थे। तो दांदल जी ने अप्सरा को देख लिया। कहा जाता है कि अप्सरा को अगर कोई देख लेता है तो अप्सरा की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। अब जैसे अप्सरा नदी में से स्नान करके बाहर आई तो दांदल जी उसे देखते ही रहे। तो अप्सरा ने कहा दांदल जी को, भाई आप मुझे क्यों देख रहे हो? आपने मुझे देख लिया और मेरी शक्तियाँ नष्ट हो गई, अब मैं वापस नहीं जा सकती। तो दांदल जी बोलते हैं दोस्तों कि भाई अब वापस क्यों जाना है तेरे को? भाई वापस क्यों जाना है तेरे को? तो जो अप्सरा रहती है दोस्तों, अप्सरा बोलती है भाई अब फिर मैं यहाँ पे किसके पास रहूँगी? तो दांदल जी बोलते भाई मेरे पास रहेगी। तो अप्सरा ने दांदल जी की बात मानी और दांदल जी से एक शर्त रखी अप्सरा ने, भाई जब मैं आपके पास रहूँगी तो आप मेरे लिए एक अलग से महल बनवाएंगे और उस महल में मेरी इजाज़त के बिना किसी को प्रवेश नहीं होगा। अगर आप भी आते हैं तो मेरी इजाज़त के बिना अंदर नहीं आ सकते। तो दांदल जी ने शर्त स्वीकार कर लेते हैं। अब अप्सरा और दांदल जी का विवाह हो जाता है। तो अप्सरा की कोख से
इस पाबू राठौड़ का जन्म होता है दोस्तों। तो दांदल जी को ये मन ही मन बात सता रही थी कि भाई जब मैं एक राजा हूँ और मेरे को उस महल में प्रवेश नहीं है बिना इजाज़त के, तो दांदल जी एक दिन बिना इजाज़त के उस महल में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही अप्सरा के रूप में जाते दोस्तों, तो वहाँ पे देखते कि अप्सरा नहीं थी, वहाँ पे एक सैनी पाबूजी राठौड़ को दूध पिला रही थी दोस्तों। तो अप्सरा दांदल जी को देख के वापस परी रूप में आती है और दांदल जी को कहती है कि भाई इसी दिन के लिए तो मैंने आपको मना किया था, अब मैं वापस जाऊंगी, यहाँ पे नहीं रहूंगी। तो दांदल जी उससे हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, माफ़ी मांगते, भाई रुक जा, इसका लालन पोषण कौन करेगा। तो अप्सरा कहती है कि भाई अब मेरा वक्त आ गया जाने का। फिर अब हर एक माँ की इच्छा रहती है दोस्तों कि अपने बच्चे को दूध पिलाए, 6 महीने तक बड़ा करे, 6 पीठ पे खिलाए। तो अप्सरा दांदल जी को बोलती है भाई मैं अगले जन्म में वापस पाबूजी को अपनी पीठ पे खिलाऊंगी। तो फिर अप्सरा दूसरा अवतार लेते इस केसर कालवी घोड़ी के रूप में दोस्तों। तो पाबूजी की घोड़ी केसर कालवी थी, वो अप्सरा का अवतार मानी जाती है। तो अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कोलूमंड फलोदी में हुआ था। पाबूजी के पिता का क्या नाम था? दांदल जी राठौड़। जो राव धुवड़ था उन्हीं के वंशज थे आते। मारवाड़ में एक शासक हुआ था राव धुवड़, राव धुवड़ के वंश से दांदल जी आते। पाबूजी राठौड़ की माता का नाम कमला दे था, जो ये दांदल जी की दूसरी पत्नी थी। इन्होंने पाबूजी राठौड़ का लालन पोषण किया था दोस्तों। पाबूजी की घोड़ी केसर कालवी थी और पाबूजी के सहयोगी थे चांदा डेमा, भील भाई थे। और पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी में लगता है। और पाबूजी राठौड़ जिस जाति के आराध्य देवता है वो जाति है रायका रेबारी देवासी समाज दोस्तों। और पाबूजी राठौड़ मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को जाता है। ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? पाबूजी राठौड़ को जाता है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते दोस्तों।